आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप की। ठीक है, सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप जो हमारा टॉपिक है ये हमारे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, अब सबसे पहले समझने वाली बात है कि 5 से लेकर 8 तक जो हमारे आर्टिकल हैं वो डील करते हैं कौन कौन से लोगों की सिटीजनशिप से। पहली, जो इंडिया में रहते हैं उनकी सिटीजनशिप से। ठीक है, दूसरी, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए हैं, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। थर्ड, ऐसे लोग जो पाकिस्तान माइग्रेट हो चुके थे पर बाद में वो दोबारा से इंडिया आ गए। ठीक है, एंड फोर्थ, ऐसे लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं, मतलब जिनके दादा परदादा इंडिया के थे। ठीक है, पर वो इंडिया से बाहर रहते हैं। ठीक है, स्टे या फिर रिसाइड आउटसाइड इंडिया, जैसे कि हमारे सुंदर पिचाई जी हैं। ठीक है, कि मतलब ओरिजिन इंडिया का है बट रहते बाहर हैं, बाहर ही सेटल्ड हैं। 5 से लेके 8 तक ये 4 चीज़ों से डील करता है। ठीक है, अब हम सिटीजनशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है। अब ये बोलता है कि किसी भी बंदे को सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की तो उसके 5 तरीके हैं। ठीक है, इंडिया की सिटीजनशिप लेने के 5 तरीके हैं। अब वो 5 तरीके कौन कौन से हैं आइए ट्रिक के थ्रू समझते हैं। पहले तो ये पता होगा आप लोगों को कि जो इंडिया में है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप यूएसए की तरह ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में, है ना। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि मैं अगर हिमाचल की रहने वाली हूँ और मैं इंडिया की रहने वाली हूँ तो मेरे पास सिटीजनशिप सिर्फ इंडिया की होगी। मेरे पास हिमाचल की मतलब एक स्टेट की अलग से सिटीजनशिप नहीं होगी। ठीक है, और ड्यूअल सिटीजनशिप में क्या होता है कि आपके पास स्टेट की सिटीजनशिप भी होती है और एक देश की सिटीजनशिप भी होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ हम देख लेते हैं कि 5 तरीके कौन कौन से हैं इंडिया की सिटीजनशिप लेने का। आपको बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, डैट इज बद्रीनाथ। ठीक है, क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, बद्रीनाथ। अब बी से बात कर लेते हैं किसकी, बर्थ की। बर्थ का क्या मतलब है, मान लो आप इंडिया में ही पैदा हुए हो, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप आ जाएगी। पर क्या ऐसे लोग जो इंडिया में दूसरे देश के मतलब फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, जैसे कि मान लो होता है ना कि अब जैसे एक न्यूज़ चली है कि जो कनाडा है, कनाडा ने अपने 6 डिप्लोमेट्स इंडिया से हटा दिए हैं, तो वो इंडिया में आके रह रहे थे। ठीक है, ताकि कोई कैनेडियन जनता अगर इंडिया में रहती है तो उन्हें दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है, जिसको एम्बेसी बोलते हैं हम लोग, तो वही चीज़ है बस। तो क्या जो कनाडा के डिप्लोमेट्स हैं उनके बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं तो अब क्या उनके पास इंडियन सिटीजनशिप आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। ये सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए है कि जो इंडिया में पैदा हुआ वो तो नेचुरली क्या होगा, इंडियन ही होगी उसकी सिटीजनशिप। चलो नेक्स्ट है आपके पास आ जाता है डी से। डी से आपके पास आ जाएगा डिसेंडेंट्स, डिसेंट। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जब मेरा बर्थ हुआ ना तो मेरे बर्थ के टाइम पे मेरे पापा क्या थे, इंडिया के सिटीजनशिप थे, तो फिर ऑटोमेटिकली मेरे पास भी इंडिया की सिटीजनशिप आ जाएगी। ये इसमें जाता है आपका डिसेंट। अब बात कर लेते हैं हम, नेक्स्ट आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, आर से रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन। अब पहले रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को समझो कि रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। ठीक है, मान लो कि कोई बंदा है, एक लड़का है, ठीक है, इसने एक फॉरेनर लड़की से शादी कर ली। ठीक है, इसने एक फॉरेन लड़की से शादी कर दी, ये गर्ल है ये बॉय है। अब ये लड़की को लेके इंडिया आ गया, तो अब इसे इंडिया में रहते हुए 7 साल हो गए। ठीक है, और इन 7 सालों में ये कभी भी अपनी कंट्री वापस नहीं गए। ठीक है, इन 7 सालों में कभी भी अपनी कंट्री वापस नहीं गए। तो फिर
जो ये अब सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इन अभी 7 साल एक अपनी कंट्री नहीं गए, अब इन्होंने सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करवा दिया। रजिस्टर करवाने के ठीक 5 साल बाद ये इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है रजिस्ट्रेशन का मतलब। अब आई से देख लेते हैं कि आई का क्या मतलब है। आई से आपका आ जाएगा इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब समझने की कोशिश करो। ठीक है, अगर कोई नई टेरिटरी, मतलब मान लो कोई छोटा सा श्रीलंका ले लो, ये इंडिया का पार्ट बनना चाहती है। ठीक है, और वहाँ के जो लोग हैं वो भी इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वहाँ के लोगों को इंडिया का पार्ट बना सकती है। ठीक है, और जैसे कि हुआ था क्या, जो हमारा एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी है, दैट इज़ पुडुचेरी, 1962, इसे इंडिया का पार्ट बनाया गया था। ठीक है, 1962 में। तो ये होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब। उसके बाद हम नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं बद्रीनाथ। एन से हो जाएगा नेचुरलाइजेशन। ठीक है, एन से आ जाएगा आपका नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या है? ऐसा बंदा जो 12 साल तक इंडिया में रह लिया, ठीक है, तो वो नेचुरली इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बंदा जो इंडिया में 12 साल तक रह लिया वो नेचुरली इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। अब बचता क्या है हमारे पास? हाँ, 5 वेज थे, आई थिंक हमने 5 के 5 डिस्कस कर लिया है ना, 1 2 3 4 5। हाँ, इसमें आप सोच रहे होंगे कि इससे आगे क्या है, तो नेचुरलाइजेशन में NAT आता है ना, तो बस ऐसे याद रखना है कि नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो ये 5 तरीके हैं जिससे हम इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमें अगर सिटीजनशिप को छोड़ना है, ठीक है, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं, तो उसके लिए भी बस आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक का नाम क्या है? RTD। RTD का मतलब समझते हैं, आ जाओ। सबसे पहले R का मतलब समझते हैं, डैट इज रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब क्या है कि बंदा खुद ब खुद तैयार कर दे कि हाँ भाई मुझे इंडिया का सिटीजनशिप नहीं चाहिए। ठीक है, वो रिनंसिएशन आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि ऐसा इंडियन सिटीजन, मान लो वो खुद की मर्जी से किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले रहा है। ठीक है, मान लो मैं खुद की मर्जी से USA UK की सिटीजनशिप ले रही हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ की सिटीजनशिप से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब निकाल दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट D से आ जाएगा आपका डेप्रिवेशन, DEPRIVATION। अब इसका क्या मतलब है? किसी सिटीजन को, मान लो ऐसा कोई सिटीजन है जिसने फ्रॉड किया हो, ठीक है, देश के साथ फ्रॉड किया हो, तो फिर ऐसे सिटीजन को जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इंडिया की सिटीजनशिप से निकाल देगी, डिप्राइव कर देगी। ठीक है, अगर मान लो उसने फ्रॉड से सिटीजनशिप ले रखी हो, कैसे ले रखी हो? फ्रॉड से उसने सिटीजनशिप ले रखी थी देश की, तो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, मान लो हमारे देश में कुछ वॉर हुआ है, हमारे देश पर अटैक हुआ, तो उसने उन अटैकर्स का साथ दिया हो, ठीक है, मतलब वो अपने देश के लिए डिसऑनेस्ट रहा हो, डिसलॉयल रहा हो, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास राइट है कि उससे सिटीजनशिप छीन ली जा सके। ठीक है, उसके बाद इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। आप समझते हैं ये क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, कौन सा एक्ट? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सॉरी, हमने ऊपर एक्ट तो पढ़ा, सिटीजनशिप का जो एक्ट था वही पढ़ा ना हमने। हाँ, अमेंड तो उसको अभी 2019 में किया गया। हमने ऊपर एक एक्ट पढ़ा, सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, 1955 का था। इसे ना 2003 में अमेंड किया गया। ठीक है,
तो इसमें क्या बोला कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ 16 स्पेसिफिक कंट्रीज, ठीक है, 16 कंट्रीज जिसमें पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन रहते हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन रहते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट छोड़ दिया गया कौन कौन सी कंट्रीज़ को, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब इन दोनों कंट्रीज़ को क्यों छोड़ा गया, इन 16 में क्यों नहीं काउंट किया गया, क्योंकि ये तो हमसे अलग हुए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है इनमें तो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन रहते ही होंगे। इन दोनों कंट्रियों को छोड़ के जितनी भी 16 कंट्रियों को चुना गया कि इनमें पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन रहते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। मतलब ये 16 कंट्रीज़ के लोग एलिजिबल हैं, किस लिए एलिजिबल हैं, टू बी रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि ये खुद को इंडिया के ओवरसीज सिटीजन के रूप में रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में किसी को क्यों रजिस्टर करवाना है, क्या फ़ायदा है, तो वो देखो, इंडिया में बार बार आ सकता है, मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं, ठीक है, उसको बार बार दिक्कत नहीं आएगी वीज़ा वगैरह लगवाने की, ठीक है, क्योंकि उसके जो वीज़ाज होंगे वो लाइफ लॉन्ग होंगे, क्योंकि आप उसी ओरिजिन के हो, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के हो, तो आपको यहाँ पे काम पड़ सकता है ना, ऐसा मानना जाता है। वो इंडिया में रह सकते हैं, इंडिया में काम भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या इन ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलेंगे, क्या ये हमारी गवर्नमेंट पोस्ट पर बैठ सकते हैं, क्या ये हमारे देश में आके सरकारी नौकरी ले सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मतलब सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी, ठीक है, और ना ही वो इंडिया में आके वोट कर सकते हैं। तो ये इंडिया में क्यों आएंगे, मतलब अपना कुछ काम हो, इनको पर्सनल तब आ सकते हैं, अपना इनको बिजनेस चलाना है इंडिया में आके, ठीक है, तो ये इंडिया में आके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं वो खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं एज अ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन का मतलब आप समझ ही गए होंगे ना, ठीक है। सी क्या होता है, समुद्र, ओवरसीज मतलब जो बाहर का है, ठीक है, पर इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है, ठीक है। और ये कब से इफेक्ट में आया, जो मैंने ये बात बोली कि जितने भी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं वो खुद को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। ये कब से इफेक्ट में आई ये चीज़, ये आई आपके इफेक्ट में 9 जनवरी 2015 से इफेक्ट में, ठीक है। अब लगे हाथ एक और एक्ट समझ लेते हैं, दैट इज़ आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया जो अभी 2019 में लेटेस्ट है ना। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि जो हिंदूज़ हैं, कौन कौन से धर्म है पहले वो समझो, हिंदूज़, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीस एंड क्रिश्चियंस, कहाँ कहाँ के, 6 धर्मों की बात कर ली हमने, ठीक है। कहाँ कहाँ के, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के। इन 6 धर्मों के लोग इन 3 देशों से जो भी इंडिया में एंटर कर चुके हैं, कब एंटर कर चुके हैं, 31 दिसंबर 2014 से पहले एंटर कर चुके हैं, उन लोगों को, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा। मतलब उन्हें ऐसा नहीं माना जाएगा कि हाँ ये बिना उसके मतलब अनुमति के इंडिया में एंटर हुए हैं, ठीक है। इन्हें ये इंडिया के सिटीजन के रूप में रजिस्टर करवा सकते हैं खुद को, ठीक है, और इंडिया की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि इन 6 धर्मों के लोग, हिंदू, सिख, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, पारसीज एंड क्रिश्चियन, कहाँ कहाँ से, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, जो इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले एंटर कर चुके हैं, उन्हें हम इलीगल माइग्रेंट्स नहीं कहेंगे। वो अपने आप को इंडिया के सिटीजन के रूप में रजिस्टर करवा सकते हैं और उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप भी मिल सकती है, ठीक है। और जो पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन है, ठीक है, नेचुरलाइजेशन है, पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन हमने बताया था कि जो बंदा इंडिया में 12 साल तक रह गया, ठीक है, उसे नेचुरली सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की, ठीक है। तो अब बोला गया कि जो नेचुरलाइजेशन का पीरियड है उसे कम कर दो, कब, कितना कम कर दो, 5 साल कर दो, बस इतना,
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।